औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहली वीडियो आपने देखी थी, उसमें आपने मनी एंड इट्स फंक्शंस ये पढ़े थे आपने। आज आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बार्टर सिस्टम क्या होता है। और ये भी बड़ा मशहूर सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ है पेपर में, तो लिहाजा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। बराए मेहरबानी इन सारी सीरीज़ को ज़रूर वीडियो देखें ताकि आप लोगों की MBF के पेपर की मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस बीकॉम में बिलखसूस और वो तमाम जो अदर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ICOM के हैं या BBA के हैं, वो भी बिलअमूम वो देख सकते हैं कि उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो ज़रूर इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द इनकन्वीनियंसेस और प्रॉब्लम्स और द बैरियर्स ऑफ बार्टर, हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव्ड। ये आज का सवाल है। बार्टर सिस्टम क्या है? देखिए बच्चों, पैसे का इंट्रोडक्शन तो बाद में हुआ, लेकिन पहले कौन सी चीज़ थी? पहले चीज़ थी बार्टर। बार्टर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, अशिया का अशिया के साथ तबादला, और डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद सर्विसेज, अशिया का खिदमात के साथ तबादला, और द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, डेट इज कॉल्ड बार्टर। अशिया का अशिया के साथ तबादला, अशिया का खिदमात के साथ तबादला, या अशिया का अशिया और खिदमात दोनों के साथ तबादला, दिस टर्म इज कॉल्ड बार्टर। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद सर्विसेज, और डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, डेट इज टर्म्ड एज बार्टर। इस टर्म को हम बार्टर कहेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मनीलेस इकोनॉमी इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। ऐसी मईशत जिसमें पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए, दैट इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। और सच एन इकोनॉमी वेयर देयर इज नो मनी एग्जिस्ट, मनीलेस इकोनॉमी इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। ऐसी मईशत जिसमें पैसे का कोई वजूद ना हो, अशिया का अशिया के साथ तबादला चल रहा हो, अशिया का खिदमात के साथ तबादला चल रहा हो, या अशिया का अशिया और खिदमात दोनों के साथ तबादला चल रहा हो, दिस टर्म इज कॉल्ड बार्टर और दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये छोटा सा एक मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया कि बार्टर का मतलब क्या है। इज इट क्लियर? यस। डेफिनेशन देखिए जी, एस्लोन्स कहता है बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। इसने गुड्स की जगह पर क्या लफ्ज़ लिख दी है? कमोडिटी और सर्विस फॉर अनदर विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो अब इसमें डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डेफिनेशन के पिन पॉइंट्स याद कर लें तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ती है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। इसमें कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होगा, और सर्विस यानी अशिया का अशिया के साथ तबादला या सर्विसेज के साथ तबादला। और दूसरा पॉइंट है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो एस लोन की डेफिनेशन में सिर्फ 2 पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, और दूसरा पॉइंट है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो अगर ये 2 पॉइंट आप समझ लें तो एस लोन की डेफिनेशन आपको बार्टर सिस्टम की जो बयान कर दी हुई डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगी।
फिर सेकंड डेफिनेशन है, एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है, कौन सी है जी? बिजनेस एक्सपर्ट्स, कॉमर्स एक्सपर्ट्स, हाँ जी, इकोनॉमिस्ट हैं। बार्टर इज़ द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज without the use of money as either the means of payment or a unit of account। तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट ये है कि गुड्स और सर्विसेज का तबादला है। ये इसमें डेफिनेशन में भी था, ये इसमें भी है। विदाउट द यूज ऑफ मनी, ये ऊपर वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है ना नीचे वाली डेफिनेशन में मौजूद हैं। एज ईदर द मीन्स ऑफ पेमेंट, अब ये देखिए नई बात आ गई है कि ये क्या कहला सकता है? मीन्स ऑफ पेमेंट भी हो सकती है ये, यानी अदायगी का जरिया है, और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट आ जाती है जी, अकॉर्डिंग टू थॉमस, बार्टर इज द फॉर्म ऑफ ट्रेड एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी ऐसी ट्रेड जिसमें पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए। Such a trade is called barter trade or barter system as an intermediary। इंटरमीडियरी मतलब बतौर जो लेन देन के दरमियान जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो गुड्स का गुड्स के साथ तबादला होगा, या गुड्स का सर्विसेज के साथ तबादला होगा, या गुड्स का गुड्स और सर्विसेज दोनों के साथ तबादला होगा। तो बात कंक्लूड कर लेते हैं कि मनी लेस इकोनॉमी इज बार्टर इकोनॉमी, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स और सर्विसेज और बोथ बार्टर सिस्टम। बड़ी अच्छी तरह से बात समझ आ गई है जी। तो ये 5 नंबर का हिस्सा था, व्हाट इज़ बार्टर। यहाँ तक बात तकरीबन समझ में आ जाती है। मज़ीद उसको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए कि ये बार्टर सिस्टम में एग्जांपल दीजिए। मैनी विलेजर्स स्टिल हैव द बार्टर ट्रेड। आप देखिए बहुत सारे हमारे ये देहाती हैं, वहाँ पर हर बंदा अपनी जेब में पैसे तो डाल के फिरता नहीं है, वॉलेट तो नहीं होता उसके पास, तो लिहाजा वो लोग एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, और वो लेन देन जो है वो बार्बर के साथ करेंगे। आपको पता है कि गांव का जो बार्बर है घर घर जाके वो बाल काटता है या उनकी देगे वगैरह पका देता है, सर्विसेज दे देता है उनको, और वो फसल पकती है तो वो फसल पकते साथ ही वो उसके बार्बर की सर्विसेज का रिवार्ड ग्रेन्स की शक्ल में, दानों की शक्ल में अदा कर देते हैं। तो ये भी एक बार्टर की एग्जांपल है। कारपेंटर से कोई चीज़ बनवा ली तो उसको बदले में कोई चीज़ दे दी, तो ये भी बार्टर है। गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ होता है जनाब ये लोहार, तो लोहार से कोई कुल्हाड़ी, कोई औजार, कोई टूल बनवा लिया तो उसके बदले में कोई पेमेंट कर दी, और वो पेमेंट किस शक्ल में कर दी? गुड्स की शक्ल में या सर्विसेज की शक्ल में। तो डेट इज़ कॉल्ड बार्टर, इसको हम बार्टर कहते हैं। एग्जाम्पल भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी चीज़ें थीं जो इनके दरमियान काबिल कबूल होती थीं। बार्टर सिस्टम में वो कौन सी अशिया हैं जो काबिल कबूल हैं? मसलन काउस, गॉट्स, शीप, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, व्हीट और ग्रेन्स, राइस, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टी, टोबैको, कोकोनट्स एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें थीं जो बार्टर सिस्टम में बतौर आला तबादला इस्तेमाल होती थी। ऐसी अशिया जो बतौर आला तबादला इस्तेमाल होंगी वो मैंने इसकी कुछ मिसालें दी हैं, इससे भी ज़्यादा है। इसमें आप लोग ज़रूरियाती हर वो चीज़ जो हज़रत इंसान की ज़रूरत है वो बार्टर में आ गई थी। आप उसमें बेशक आपको कहें नहीं मुझे स्टोन चाहिए, तो स्टोन भी जो है ना वो बार्टर में इस्तेमाल होते थे। कीमती पत्थर को लेन देन हो जाता था अशिया के साथ। डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। अब सवाल ये है कि यार ये इकॉनमी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, बार्टर इकॉनमी को इतना अच्छा क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, ये बार्टर सिस्टम के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये क्यों अभी तक नहीं चल रहा है? अगर ये इतना ही अच्छा सिस्टम था तो ये बार्टर का सिस्टम अभी तक चलना चाहिए। हम लोग भी घर से जो है ना जी कोई दाने शाने लेकर जाए और बदले में हम लोग कोई आइसक्रीम खरीद ले, हाँ जी, या आइसक्रीम का तबादला हमारे साथ ग्रेन्स के साथ हो जाए। तो ऐसा हमारे शहरों में क्यों नहीं हो रहा है और लोग लाइक भी नहीं करते हैं? तो इसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो होने की वजह से इस सिस्टम को लोगों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट होने की बुनियादी वजूहात हैं प्राइमरी डिफ़िकल्टीज़ और सेकेंडरी डिफ़िकल्टीज़। ये प्रॉब्लम्स आई हैं
किसके अंदर? बार्टर सिस्टम में। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए, आपकी जो ख्वाहिश है वो मेरी ख्वाहिश के साथ अगर मुताबिकत रखती है तो मैं आपके साथ लेन देन कर सकता हूँ, या आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश के साथ, या मेरी ख्वाहिश आपके साथ। मसलन मेरे पास क्या है? गंदम है, आपके पास क्या है? चावल। तो मैं गंदम दे के चावल लेना चाहता हूँ, लेकिन आप भी बड़े हजरत हैं, आपने कहा नहीं नहीं, गंदम तो मेरे पास है, मैं अपने चावलों के बदले में आपसे घी लूँगा, हाँ जी, या मैं आपसे सब्ज़ी लूँगा, सब्ज़ी दे दो और चावल ले लो। अब मेरे पास तो सब्ज़ी नहीं है, इसका मतलब है मेरी वांट्स जो है वो आपकी वांट्स के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो हम लोग इसमें डिटेल कैसे लिखेंगे? डिटेल के लिए 3 पैराग्राफ का फार्मूला, 3 लाइंस का फार्मूला है। पहली लाइन में आप लिखेंगे, इन द बार्टर सिस्टम इट इज अज्यूम्ड दैट द वांट्स मस्ट बी कंसाइड। ये पहली लाइन लिखेंगे इसमें। आज मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चंस की डिटेल भी लिख देता था। आज ज़रा आपसे सेल्फ राइटिंग के लिए मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, और लेक्चर की मदद से बराए मेहरबानी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको नोट्स बनाने की आदत भी बन जाएगी, और ये नोट्स बनाने की आदत जो है ये मास्टर लेवल पे आपको बहुत, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत काम आएगी आपको। किसी ने इतना बेटा गाइड नहीं करना, आपने जो चीज़ भी करनी है वो खुद करनी है। तो खुद से किया हुआ काम जो है वो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग बनिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आपने पहली लाइन में लिखना है, इन द बार्टर सिस्टम इट इज़ द अजम्पशन दैट द वांट्स मस्ट बी कंसाइड। बार्टर सिस्टम के अंदर पहली अजम्पशन ये है कि आपकी ख्वाहिशात अदम मुताबिकत होनी चाहिए, उनमें रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। बट इन द रियलिटी वांट्स आर नॉट कंसाइड। रियलिटी में देखा जाए तो वांट्स कंसाइड नहीं है। आप देख लीजिए, मैंने आपके साथ तबादला करना था, मेरे पास गंदम थी, आपके पास चावल थे, तो आपने चावल देने से इनकार कर दिया क्योंकि आपको गंदम की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझसे वेजिटेबल्स मांग रहे हैं और मेरे पास तो वेजिटेबल नहीं है। तो मेरी और आपके साथ जो है वो बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता। तो हम कहेंगे, 2 लाइनें मैंने बताई हैं। पहली लाइन बताई है, इन द बार्टर सिस्टम इट इज़ द बेसिक अजम्पशन दैट द वांट्स मस्ट बी कंसाइड, बट इन रियलिटी, हकीकत में wants are not considered. So, due to the lack of double coincidence of wants, the barter trade cannot be made. barter trade नहीं हो सकती। देखिए, इसमें मैंने क्या भी बता दिया, इसमें मैंने क्यों भी बता दिया, और इसमें मैंने कैसे भी बता दिया, या कंक्लूजन भी निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दूसरे पॉइंट पे आ जाता है, लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। दूसरी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, प्राइमरी डिफिकल्टीज की बात हो रही है। लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ऑल द गुड्स मस्ट हैव अ स्टैंडर्ड वैल्यू। हमने कहा कि तमाम अशिया की एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? आपने आपसे पूछे आप, क्या रियलिटी में तमाम गुड्स एक जैसी होती हैं? जवाब आया नहीं। क्या तमाम अशिया एक जैसी होती हैं? जवाब आया नहीं। क्या तमाम खिदमात एक जैसी होती हैं? जवाब आया नहीं। तो जब अशिया एक जैसी नहीं है, तमाम लोगों की खिदमात एक जैसी नहीं है, तो फिर ट्रेड कैसे एक जैसी हो सकती है? तो देखिए, इसी चीज़ को अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इन द बार्टर सिस्टम another assumption is that the goods must have the standard value, but in reality the goods have not the standard value. Some goods having superior value and some has the inferior value. So due to the superiority or inferiority values of the goods, the barter trade cannot be made. देखिए, आपके पास एक जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड सिर्फ पैसा ही मेंटेन कर सकता है। पैसे का स्टैंडर्ड एक जैसा है, अशिया का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं है। आप बाज़ार से सब्ज़ी लेने जाएं तो कुछ आलू छोटे होंगे, कुछ आलू बड़े होंगे। कभी प्याज लेने जाएं आप, ऑनियन,
तो आप देखिए कुछ प्याज जो है बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो जारी बात है दोनों का रेट अगर वो लगाएगा तो एक जैसा तो नहीं लगाएगा। छोटे प्याज का या छोटे आलू का रेट थोड़ा होगा, बड़े आलू का या बड़े प्याज का वो रेट ज़्यादा लगाएगा, क्यों? उसको पता है कि इसकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा वैल्यू वाली हैं चीज़ें उनको ज़्यादा कीमत पे बेच रहा है और कम कीमत पे, ये तो सिर्फ पैसे की वजह से डिटर्मिनेशन होती है। लेकिन रियलिटी में देखिए बार्टर सिस्टम में तमाम अशिया की एक जैसी कदर नहीं होती है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर द बार्टर सिस्टम। बार्टर के लिए प्रॉब्लम बन गई। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, some goods which are used in barter like cow, like goat, like sheep, they are indivisible। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, आपसे ज़रा गौर से सुनिएगा कि देखिए जो गुड्स होती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि जब उनको डिवीजन की जाएगी तो दे विल लूज देयर एंटायर वैल्यू। अगर इनको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो उसकी पूरी की पूरी कदर ख़त्म हो जाएगी। कैसे होगी? मिसाल देता हूँ। If we say that the standard is 4 goats is equal to 1 cow, 4 मोटी ताज़ी बकरियां एक मोटी ताज़ी गाय के बराबर है, एक स्टैंडर्ड बन गया बार्टर के अंदर। But a person having 3 goats only cannot say to the owner of the cow, please cut a part of the cow and give the remaining cow to me, कि भाई तुम अपनी गाय का थोड़ा सा हिस्सा उतार लो और बाकी गाय मुझे दे दो। क्या गाय डिविजिबल है? जवाब आया नहीं। तो देयर इज द प्रॉब्लम फॉर द बार्टर। तो बार्टर में प्रॉब्लम आ गई कि डेट सम गुड्स आर इनडिविजिबल इन द बार्टर सिस्टम, सो व्हेन दे आर डिवाइडेड तो दे कैन लूज देयर एंटायर वैल्यू। सो ड्यू टू द इनडिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स देयर इज द प्रॉब्लम फॉर द बार्टर। एग्जाम्पल मैंने क्या दी? 4 goats is equal to 1 cow. Now a person having 3 goats cannot say to the owner of cow that please cut a part of the cow and give the remaining cow. So that is a problem, because if the cow is divided then entire value of the cow will be 0. There will be no cow, there will be the flesh. वहाँ पर गाय नहीं रहेगी, सिर्फ गोश्त रह जाएगा। तो उसने तो गाय का सौदा करना है भाई, गोश्त का सौदा तो नहीं करना। क्यों? डिविजिबल नहीं है। उम्मीद है बात समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। लैक ऑफ स्टोरिंग ऑफ वेल्थ या डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ को आप लोग कल भी डिफाइन किया था कि एनीथिंग दैट हैज़ द यूटिलिटी, दैट हैज़ द स्कार्सिटी एंड दैट हैज़ द ट्रांसफरेबिलिटी। इन इकोनॉमिक्स दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। हर वो चीज़ जिसमें अफादा पाया जाए, जिसमें कामयाबी पाई जाए और जिसमें इंतकाल पजीरी पाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। तो वेल्थ, हर चीज़ वेल्थ है। लेकिन ये देखिए गाय के अंदर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, वेजिटेबल, शीप्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें तीनों वस्त पाए जाते हैं। स्कार्सिटी भी है, यूटिलिटी भी है, ट्रांसफरेबिलिटी भी है। तो ये सारे वेल्थ की मिसालें दी हैं ऊपर, ये सारी क्या हैं? वेल्थ हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बार्टर सिस्टम में? The wealth cannot be transferred from one place to another place in a safe and sound order. मिसाल के तौर पर a person having 100 goats or 100 cows in Pakistan wants to go to America. एक बंदा पाकिस्तान में रहता है और 100 गाय का मालिक है जनाब। तो वो गाय जो है ना 100 उसके पास हैं, तो उन काउस के मलकियत होने के बावजूद वो सेफ एंड साउंड नहीं ले जा सकता। क्यों? वाया ज़्यादा है। क्यों? कि भाई उसके लिए प्रॉपर मीन्स नहीं है। और क्यों? उसके ऊपर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। क्यों? अगर वो चली भी गई तो वो हो सकता है उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट ना कर पाए। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ। बट इन द रियलिटी मनी can solve this problem of barter. So it's very difficult to transfer the wealth from one place to another place in a safe and sound order. Difficulty in borrowing and lending. देखिए बेटा, बोरिंग और लैंडिंग जो है वो पैसे की शक्ल में अच्छी लगती है, अशिया की शक्ल में अच्छी नहीं लगती है। वो कैसे? मसलन आप अक्सर देखिए देहातों में कोई मेहमान आ जाओ यार, वो 7 हमसायों से अंडे ले आओ। अब उन्होंने बड़े बड़े अंडे दिए बतख के, वो बतख के अंडे आम साइज से ज़रा बड़े होते दिए, तो वो वापस करने गए तो लड़ाई हो गई।
मैं कहा किस चीज़ की लड़ाई चल रही है? उन्होंने कहा हमने तो मोटे मोटे अंडे दिए थे और ये हमें छोटे छोटे अंडे दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप बोरिंग और लैंडिंग जो है बार्टर में कर रहे थे। अगर आप राइस की बात करें तो राइस एक क्वालिटी का नहीं है, अगर आप गंदम की बात करें तो गंदम एक जैसी नहीं है, काउस की बात करें तो काउस की क्वालिटी एक जैसी नहीं है, गॉट की बात करें तो गॉट एक जैसी नहीं है, शीप की बात करें एक जैसी क्वालिटी नहीं है, वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वीट की बात करें, तमाम अशिया की बात करें, एक जैसी क्वालिटी की नहीं है। सम आर इंफीरियर, सम आर सुपीरियर, सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये दोनों पार्टीज के दरमियान लड़ाई झगड़े का, फसाद का बायस बनेगी। तो देखिए, डिफिकल्टी इन बोरिंग एंड लैंडिंग इन द बार्टर सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बोरो और टू lend the money, lend the goods, sorry, because the goods having the not the similar or the same standard value, एक जैसी वैल्यू ना होने की वजह से चीज़ों की शक्ल में बोरिंग और लैंडिंग जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की। लास्ट पॉइंट है बेसिक प्रॉब्लम या प्राइमरी प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी टू फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए बेटा, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे हम कहते हैं जी वजीर ख़जाना। फाइनेंस मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्सेस को इकट्ठा करना है और वो टैक्सेस को गुड्स की शक्ल में इकट्ठा करना, इट्स अ अपहिल टास्क। ये बहुत ही मुश्किल जॉब है उसकी। So in the barter system, it is very difficult for the finance minister to collect the amount of taxes because of the problem that the goods cannot be stored for the longer period of time. So that creates a problem for the finance minister. ये बेटा आपकी सारी प्राइमरी प्रॉब्लम्स है। वीडियो के साथ लास्ट तक बेटा जुड़े रहिएगा। मैंने आपको उम्मीद है कि किसी तरह की बोरियत नहीं होने दी होगी। ये 7 प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्राइमरी प्रॉब्लम्स है बार्टर की। कुछ उसकी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो देखिए। डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये लेक्चर बेटा आप लोगों को, मेरा 33 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और ये आप लोग इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। और ये देख लीजिए कि आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप पे करके ट्यूशन को, आप लोग जो है तनवीर एकेडमी में आते हैं तो ट्यूशन की अमाउंट पे करके हमें पढ़ते हैं, लेकिन ये फ़ी सबीलिल्लाह है। अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए हम आने वाले नस्लों को अपना इल्म दे के बाँट के जा रहे हैं। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा, हमारी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिएगा। हम दुनिया में हों तो अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करे। बस इस दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह किसी की भी सुन सकता है, अल्लाह समीउल बसीर है। और हमारे लिए हक़ में प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये टोटल ये जो खालसतन ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हकूक़ुल इबाद को सामने रखते हुए, अल्लाह के बंदों के हकूक़ को सामने रखते हुए। मैंने कभी वीडियो के दरमियान इधर उधर की बातें नहीं की, लेकिन ये जानबूझ के ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब ने जाना है दुनिया एक फ़ानी है, और दुनिया फ़ानी होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क़याम मुस्तक़िल नहीं है। असल दुनिया जो है वो हमें, असल ज़िंदगी जो है वो हमें अल्लाह ताला आखिरत में अता फ़रमाएगा। तो प्लीज़ अपनी आखिरत को संवारिए। दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ। ये दीन का इल्म जो होता है उसको फ़ना नहीं है। दुनिया का इल्म है, ये फ़ानी इल्म है, इस पे इतना ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो इतराना नहीं है। ये ठीक है, हम आपको दुनियादार बना रहे हैं, दूसरी नेशंस के बराबर आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खुशख़त लिखिए। प्रेजेंटेशंस जो हैं ये मैं इसीलिए जानबूझ के करता हूँ कि मेरे बच्चों को लिखने की आदत पड़ जाए। क्यों कि लिखने की आदत जो है, ये क्रिएटिव राइटिंग जो है, ये इंसान को कुछ बना देती है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ दोबारा चलते हैं। सेकेंडरी डिफ़िकल्टीज़। सेकेंडरी डिफ़िकल्टीज़। प्राइमरी डिफ़िकल्टीज़ के बाद सेकेंडरी डिफ़िकल्टीज़ है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। ये मैंने आप लोगों को इधर भी बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
तो यह देखिए यहाँ पर क्या है, डेफर्ड पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ गुड्स बिकॉज द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। जी मैं आसान करके बता देता हूँ, फ्यूचर पेमेंट्स जो है, डेफर्ड पेमेंट जो हैं, ये अशिया की शक्ल में नहीं की जा सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अशिया अपनी कदर को बतदरीज ख़त्म करती हैं या कम करती हैं। तो दैट इज़ वाई द फ्यूचर पेमेंट्स कैन नॉट बी मेड, बट विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन ईजिली मेक द फ्यूचर पेमेंट्स। तो देखिए डेफर्ड पेमेंट ना होने की वजह से हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अशिया का इस्तेमाल नहीं करते। तो बार्टर में एक और प्रॉब्लम है कि ये फ्यूचर पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्मॉल कमोडिटीज़ में अगर आप कर लें, वो पेरिशेबल नहीं है या पेरिशेबल है भी तो वो फटाफट उसको इस्तेमाल कर ले, चले मान लेते हैं किसी हद तक ये जायज़ है, लेकिन बल्क के अंदर इसको आप फ्यूचर पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी फॉर लार्ज स्केल, बार्टर सिस्टम इज़ गुड ओनली with the assumption that it is made in the small scale। बार्टर सिस्टम अच्छा उसी सूरत में है कि जब ये स्मॉल कमोडिटीज़ के अंदर किया जाए, लेकिन अगर ये लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर किया जाएगा तो डेट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग, डेट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ रिस्टोरिंग दी वेल्थ। वो चीज़ों को जिसको आप लोगों ने बड़े पैमाने पर एक्सचेंज किया है, तो जिस बंदे ने वो चीज़ें ली हैं उसके लिए तो सबसे बड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लिहाजा लार्ज स्केल के ऊपर बार्टर सिस्टम चल नहीं सकता। तीसरी और आखिरी सेकेंडरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल। देखिए बेटा, जो अशिया हैं वो भी हमारे पास कैपिटल की शक्ल में है, लेकिन ये कैपिटल जो है ये फ्लो में नहीं रहता है। इसकी रीज़न क्या है कि फ्लो ऑफ कैपिटल इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट व्हेन देयर इज़ द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, सो डेट इज़ अ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रीज हो जाएगी। वजह क्या है कि आप अशिया को, हो सकता है कि किसी की समझ में ना आए या किसी को लाइक्स में ना आए, तो वो आपके पास आपके गोदाम में पड़ी रह जाएंगी, कोई इसको खरीदने वाला नहीं आएगा। सो डेट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल। आपका सरमाया जो है वो मुंजमद हो जाएगा व्हेन देयर इज़ अ बार्टर सिस्टम। तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अब आते हैं हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव या हाउ द मनी कैन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर। इसके लिए मेरा सेकंड लेक्चर बड़ा गौर से पढ़ लीजिएगा। इसमें हर तीसरे पॉइंट के ऊपर मैंने इसके लिए वीडियो लिंक आपको दिया जा रहा है। लेक्चर नंबर 1 MBF का लाजमी देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, हर तीसरी लाइन पे जो है वो मनी के इंट्रोडक्शन से बार्टर की प्रॉब्लम रिमूव हो रही है। फिर भी नट शेल में बयान कर देता हूँ। नो नेसेसिटी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए बार्टर की पहली प्रॉब्लम भी यही थी कि द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द बार्टर दैट द वांट्स आर नॉट कंसाइड, बट इन द शेप ऑफ मनी द वांट्स कैन बी कंसाइड बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज आर बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अशिया को अशिया के साथ तबादला नहीं कर रहे हैं, अशिया का पैसे के साथ तबादला कर रहे हैं, खिदमात के साथ तबादला कर रहे हैं नहीं, बल्कि पैसे के साथ तबादला कर रहे हैं। हाँ, तो जब आप पैसे के साथ तबादला करेंगे तो वो आप लोगों को काबिल कबूल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी, मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर बिकॉज इट हैज द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इट हैज द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये डिविजिबिलिटी कंसेप्ट रखती है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप लोग देखें 100 के 2 नोटों को डिवाइड करें तो दोनों की सिमिलर वैल्यू होगी। 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 रुपी, और 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। 20 रुपीज़ नोट मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100 रुपी, और 1 रुपी कॉइन मल्टीप्लाई बाई 100 कॉइन्स इज इक्वल टू 100 रुपी नोट। इसका मतलब है किसी भी स्टैंडर्ड से आप जाइए तो सेम स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी। तो मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी। तो इसमें देखिए एक प्रॉब्लम था इंडिविजिबिलिटी, तो इसमें पैसे के अंदर क्या है, डिविजिबिलिटी पाई जाती है कि पैसे को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लूज नहीं होगी। लेकिन देखिए बार्टर सिस्टम में काओ को डिवाइड किया था तो काओ नहीं रही थी, फ्लैश बन गया था, उसका बीफ बन गया था, गोश्त बन गया था, गाय नहीं रही थी। तो इसका मतलब है कि बार्टर सिस्टम में अशिया की शक्ल तब्दील हो जाती है, लेकिन मनीज इकोनॉमी में किसी चीज़ की शक्ल नहीं बदलती, हर चीज़ वैसे ही चलती है जैसे उसको होना चाहिए। नो स्टोरेज प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम,
The wealth cannot be stored for the longer period of time, but in the money's economy, the wealth can be stored for the longer period of time without losing the value. आप उसको वैल्यूज़ को लूज किए बगैर अपनी यानी अफादियत उससे ले सकते हैं. फ्यूचर पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल. डेफर्ड पेमेंट्स, ये देखिए हमने कहा था डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स. सो इन द बार्टर इकोनॉमी द डेफर्ड पेमेंट्स कैन नॉट बी मेड. डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकती, बट मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ये सेम लेक्चर नंबर 1 का ये सेकेंडरी फंक्शन जो है, जो आप लोगों का मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, एज इट इज़ आप इसको इधर लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसीलिए पहले ये क्वेश्चन करवाया था. इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वेल्थ. देखिए हमने कहा था कि वेल्थ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बार्टर सिस्टम. सेफ एंड साउंड आर्डर से वेल्थ को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इन द मनीज इकोनॉमी the wealth can be transferred from one place to another place without losing its value. कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है. जारी बात है कि जी हमने एक जैसी कदर देखते हैं. हम कहते हैं 2 नोट हैं 100 रुपये अपना इसके 50-50 रुपए के, और एक नोट 100 रुपये का है. दोनों की सिमिलर वैल्यू है. 500 के 2 नोट है, 1000 रुपये का एक नोट है, सिमिलर वैल्यू है 1000 रुपये का. 5 नोट है और 5000 रुपये का एक नोट है हमारे पास, सिमिलर वैल्यू है. तो कॉमन स्टैंडर्ड है उनका, एक जैसा है स्टैंडर्ड, तो यूज़ करते हैं एक जैसा स्टैंडर्ड आप लोग. तो इसका मतलब है मनीज इकोनॉमीज में आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज तब्दील नहीं होता. फाइनेंस मिनिस्टर को हमने पढ़ा था, बड़ी प्रॉब्लम होती है टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, बट द प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मनी. सो conclusion can be drawn, the barter system problems are solved with the introduction of money. barter की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मनीज इकोनॉमीज के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाती हैं. उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा. और अगर आप लोगों ने सीखा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, क्योंकि नेकी का जो काम होता है इसमें पहल करने वाले को बहुत सारी नेकियाँ मिलती हैं. नेकी में मल्टीप्लायर होता है. और अल्लाह करे हम लोग सारे इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम करें, खूब अच्छे से मेहनत करें और अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें. और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा. बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.